लोकसभा के चुनावों में जिला मंडी में प्रचार शुरू है और यहाँ पर अब नेता आपको खट्टा भी खिलाएंगे, मदरा भी खिलाएंगे, कद्दू भी खिलाएंगे और झोल भी पिलाएंगे। और कई नेता अपने पूर्व नेताओं की याद दिलाएंगे, परंतु मंडी की जनता को याद ये रखना है कि सेंटर से आपको कितना विकास हुआ। सरकारें चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की भी हो या भाजपा की हो, परंतु मुद्दे की अगर हम बात करेंगे तो मुद्दे की बात में सिर्फ यही याद रखना है कि कितनी परियोजनाएं जिला मंडी में आई, कितनी बेरोजगारी जो थी वो मंडी से दूर हुई, बाढ़ग्रस्त लोगों को कितनी सहायता मिली। हालांकि हम किसी विशेष पार्टी का यहाँ समर्थन नहीं कर रहे हैं, परंतु मंडी की जनता से जरूर अपील कर रहे हैं कि नेताओं की इस बार जो भाषणबाजी है ना, उसकी लपेटे में ना आए। आपको जो भी उम्मीदवार सही लगता है उसको वोट जरूर दें। और हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु आम जनता को लुभाने के लिए कई बयान ऐसे दिए जाते हैं जिससे आम जनता जो है बहकावे में आती है और कहीं ना कहीं वोट उस पार्टी को दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है, मीडिया को भी एक सख्त हिदायतें दी हैं कि आपको अगर कोई पेड न्यूज़ लेनी है तो आपको सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। परंतु मैं आपको बता दूं कि जिला मंडी की एक बात बताऊं, मैंने काफ़ी बार जो है राजनीतिक विश्लेषण जो है मंडी लोकसभा सीट पर किया है, परंतु अगर हम विकास दर की अगर मंडी की जिला मंडी की बात करें, जिला मंडी का क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, परंतु यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो चाहे ज़मीनी स्तर पर हम बात करें, चाहे सड़कों की समस्याओं की बात करें या आपके पास त्रासदी में हुई लोगों का जो दुख है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे हाइड्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें, कितने हाइड्रा प्रोजेक्ट्स हिमाचल में लगे, और उससे भी बड़ी बात कि उस हाइड्रा प्रोजेक्ट्स में हिमाचल के लोगों को कितना रोजगार मिला। ये सारे तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूंगा और सेंटर की राजनीति की अगर मैं बात करूंगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग है। क्योंकि ज़्यादातर भाजपा के द्वारा यही क्लेम दिया जाता था कि डबल इंजन की सरकार, परंतु जैसे ही चुनाव हुए तो वो डबल इंजन का एक इंजन टूट गया। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आ गई और भाजपा की सरकार जो थी वो सेंटर में थी। परंतु इनके बीच में ना हम जाके सिर्फ मंडी की जनता को, लोगों को सिर्फ यही करना है कि चुनावों के दौरान जितने भी नेता होते हैं आपको याद दिलाते हैं कि हमारी पार्टी का ख्याल रखना है, फलानी पार्टी का ख्याल रखना है, परंतु लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है? लोगों को सिर्फ यही ध्यान देखना है कि हिमाचल प्रदेश के चाहे कर्जे की बात करें, चाहे भारत सरकार के कर्जे की बात करें, ये सारी चीज़ें आपकी पीढ़ी जो है कैसे सुरक्षित रहेगी, आपको अपनी सरकार से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परंतु हमको साथ में ये भी रखना है कि राज्य की किन नीतियों से आपको फ़ायदा हुआ, केंद्र की कौन नीतियों से जो है आपको फ़ायदा हुआ, ये तमाम जो विश्लेषण है वो आप ही को ही करना है और अपने मत का जो है वो सही प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए इस वक्त क्या होता है ना कि लोगों के बीच में जो एक चुनावी दौर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो आते हैं। हालांकि कई लोग नरेंद्र मोदी जी से खुश होंगे, कई लोग राहुल गांधी जी से खुश होंगे, हिमाचल में कई लोग जयराम जी की पार्टी से खुश होंगे, कई लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पार्टी से खुश होंगे। परंतु विश्लेषण आपको करना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपके क्षेत्र को कितना फ़ायदा हुआ, आपकी गांव को कितना फ़ायदा हुआ, आपकी पंचायत को कितना फ़ायदा हुआ। नेताओं के झूठे वायदे और झूठे जो आपके पास वायदे चुनावों के समय किए जाते हैं, उनके ऊपर जो है आप ही को ध्यान रखना है। आपको जो भी कैंडिडेट आपको सही लगे उसी के ऊपर आपने चुनाव देना है, उसी के ऊपर आपने वोट लगाना है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।